नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे भजनलाल सरकार के बजट सत्र की तैयारियों को लेकर। बजट सत्र की तैयारियों में भजनलाल सरकार जुटी हुई है। खुद मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। लगातार इस बजट को किस प्रकार से जनता के भीतर उतारा जाए, जनता के मन तक ले जाया जाए, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, बजट की तैयारियां की जा रही है, डबल इंजन की सरकार, जिस प्रकार से कहा गया कि डबल इंजन की सरकार होगी तो प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, नई ऊंचाइयां ये प्रदेश छूने वाला है। इस बजट को लेकर के प्रदेश की जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। उपचुनाव जिता दिया जनता ने, उपचुनाव में जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है बीजेपी ने, और उस प्रदर्शन से बीजेपी उत्साहित भी है। और इस बजट सत्र को माना जा रहा है कि इस बजट सत्र में पिटारा खुलने वाला है। राजकुमार जी, बजट की हम बात करें, जैसे आपने सबसे पहले बताया कि डबल इंजन की सरकार, पिछले एक साल में इनकी दोनों इंजन, जो इनकी सरकार के डबल इंजन है, दोनों इंजन जिस प्रकार खराब हुए हैं, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है कि इनकी जो बागी बोगियों के डिब्बे थे, इनके विधायक उनको धक्का दे दे के पुश कर करके उसे चला रहे थे। दूसरी बात, उपचुनाव की बात आती तो उपचुनाव के नतीजे हम सबको मालूम है कि हमारी जो सहयोगी दलों की, हमारी जो कुछ भी कमियां रही है, वो हमारी आपसी फूट की वजह से इनको फायदा मिला है। और इनके जीत का मार्जिन भी इतना नहीं, तो ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। पिछले बजट में इन्होंने चाहे शिक्षा हो, चाहे बिजली हो, चाहे रोजगार हो, चाहे इमरजेंसी हमारे मेडिकल की बात हो, हम देखो इन्होंने 1 लाख रोजगार हर साल देने की बात की थी। अभी तक कांग्रेस द्वारा निकाली हुई नौकरियों की भर्तियां, उनकी भर्तियां हो रही है, इनके अलावा इनके द्वारा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, हम सरकार में आते हैं किसानों का बिजली का बिल माफ कर देंगे, वो कर देंगे। अरे आपने तो किसानों के साथ साथ इस प्रदेश के बीपीएल एपीएल जिनको 100 यूनिट मुफ्त मिलती थी, उसका सरचार्ज वो भी बंद करवा के, उसमें सरचार्ज जो मिलता है, छूट होती थी 200-250 रुपए की, वो भी बंद कर दी। आपने बात की थी कि 6 नए ट्रोमा सेंटर बनाए जाएंगे। कौन सी जगह नए ट्रोमा सेंटर बन गए भाई साहब आपके? आपने 1500 नए डॉक्टर और 4000 नर्सिंग कर्मियों को नई भर्ती की बात की थी। एक बता दो किसी अस्पताल में आपने भर्ती करके लगा दिया। हर विधानसभा में आपने आयुष्मान मॉडल सीएचसी खोलने की घोषणा की थी, कौन से में खोल दिया आपने? हर पंचायत स्तर पर ओपन जिम और खेल मैदान, एक पंचायत बता दो कि हमने राजस्थान में से 6,500 पंचायतों में एक जगह ओपन जिम खोल दिए। हर संभाग पे 50-50 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स सेंटर खोलने थे, पता नहीं जाने कहां स्पोर्ट्स सेंटर खुल रहे हैं। 2.8 लाख घरों में बिजली के कनेक्शन देने थे। अरे कनेक्शन देना तो दूर की बात, इस प्रदेश ने बिजली की इतनी कमी झेली है, आम जनता को तो छोड़िए, अस्पतालों में नवजात शिशु मरे गए केवल बिजली ना आने के कारण। हमने कितनी समस्याएं देखी है। किसानों को इन्होंने बोला दिन में बिजली दे देंगे, पूरा साल निकल गया भाई साहब, शायद भूल गए होंगे, अभी तक भी किसान रात में पानत कर रहे हैं। ठीक है, वो बिजली का समाधानी राइजिंग राजस्थान समिट जो की है, ये मैं क्यों बता रहा हूं। बिल्कुल, आप अभी फिर बजट बनाओगे, फिर जैसे जनता को मूर्ख बनाया 1 साल पहले, ऐसे ही बड़े बड़े लाखों हजारों करोड़ कह रहे। इनको बोलने में तो शर्म नहीं आती, जब इनके मुख्य नेता को ही नहीं आती तो इनको तो क्या फर्क पड़ता है। बातें हजारों करोड़ की करते हैं लेकिन काम धरातल पे कुछ भी नहीं करते। लेकिन राजकुमार जी, एक चीज तो माननी होगी, बिजली की जो कमी आप गिना रहे हैं, वो बिजली की कमी एक दिन की कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में बिजली प्रोडक्शन पर अगर ध्यान दिया जाता पिछली सरकारों के द्वारा, वो चाहे गहलोत सरकार हो, वसुंधरा सरकार हो, पिछले टर्म की जो भी सरकारें हैं, बिजली उत्पादन की दिशा में कदम उठाया जाता। रिसोर्सेज अगर राजस्थान के पास होते तो बिजली राजस्थान को परचेज नहीं करनी पड़ती। हाँ, आपकी सरकार थी, गहलोत सरकार ने पड़ोसी राज्यों से बिजली खरीदी और उससे पहले वाली सरकारें भी खरीद रही थी। लेकिन अब भजनलाल सरकार का जो तर्क है, अब राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा बिजली के मामले में। आशीष जी, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आपने बिजली के मामले की बात की। इस सरकार से पहले 50 बिजलीघर राजस्थान के अंदर है, जिसमें सौर ऊर्जा के आगे आप परमाणु बिजलीघर चित्तौड़गढ़ वाला कोयला प्लांट ले लो, 50 बिजली घर उपलब्ध है। ऐसे आप कह सकते हो कि 50 का भारतीय जनता पार्टी वालों ने केंद्र से बना दिए? नहीं बनाए ना। जब भी तैयारियां हुई है
और पड़ोसी राज्यों से बिजली खरीदने की बात है तो हर सरकार आती है खरीदते, लेकिन हमने खरीद के यहाँ की आम जनता को बांट दिया तो कोई गुना नहीं किया। हमने किसी उद्योगपतियों के मुफ्त में नहीं बांटी, हमने आम जनता को यहाँ को फायदा दिया, रियायत दी है। और सरकारें होती इसलिए कि प्रदेश में सभी प्रकार की जो जनता होती है, चाहे वो बीपीएल हो, एपीएल हो, थोड़ा उद्योगपति हो, मध्यम वर्ग हो, हर एक की आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती है। हम ऐसा तो नहीं है ना कि उद्योगपतियों के चहेते बना के और नीचे की जनता को हम उससे दूर कर देंगे। आप बिजली की बात कर, अभी इन्होंने आते ही घोषणा, इससे पहले भी तो मिली, लेकिन इन्होंने बोलते कि जैसे ही सरकार आएगी हम किसानों को दिन में दे देंगे। अभी 1 साल तो निकल गया। और दूसरी बात, अभी मेरे बाद ये महोदय जब बीजेपी प्रवक्ता बोलेंगे, आप देखना सिंपल सी 2 बात, ठीक है, पिछली सरकार ये कर गई, दूसरा चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, हमें टाइम नहीं मिला और इनके इधर उधर दौरे में रह गए। इनके अलावा कुछ ये अगर ईमानदारी से स्वीकार कर ले कि हमने एक घोषणाएं की और इसमें से मात्र 10% भी इस प्रदेश की जनता के लिए पूरी कर दी, तो सबूतों के साथ दिखा। ठीक है, ठीक है। कृष्ण कुमार जानू जी, देखो, राजकुमार जी ने पहले ही कह दिया है कि इनको 2 आचार संहिताओं का सामना करना पड़ा है। लोकसभा की आचार संहिता थी और 7 विधानसभा के उपचुनाव की आचार संहिता थी। राजकुमार जी को पता है कि काम करने में आचार संहिता बाधा खड़ी करती है। प्रवक्ता का बहाना है, आचार संहिता 12 ही महीने थोड़ी लगी भाई साहब। अब राजकुमार जी, आचार संहिता की बात ठीक है, एक बार तो मिला ना। एक बार जानू जी को सुन लीजिए। 1 to 1 में इतनी चर्चा समझ लीजिएगा कि आचार संहिता का जो समय गया वो तो हमारे समय में से आप घटाएंगे। और राजकुमार जी, आपने कहा कि दिन में बिजली, हमने बजट घोषणा में स्पष्ट कहा था 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देने की स्थिति में होंगे और उसकी प्लानिंग पर काम चल रहा है। मैं तो एक सवाल राजकुमार जी से पूछना चाहता हूं, राजस्थान में बिजली के मामले में किल्लत लगातार बनी हुई है। प्रोडक्शन की दृष्टि से एक बड़ा प्रोडक्शन राजस्थान में हो रहा है, सोलर बिजली का उत्पादन। विगत सरकार जो माननीय अशोक जी के नेतृत्व में काम कर रही थी, उसने जितने बड़े सोलर बिजली के प्लांट लगाए, उनमें से राजस्थान को कितना हिस्सा सुरक्षित रखने के अधिकार दिए या सारे ही निर्यात के अधिकार दिए? आप राजकुमार जी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। कांग्रेस की सरकार ने जिन बड़ी बड़ी बिजली कंपनियों के साथ सोलर बिजली के समझौते किए, 100% निर्यात का अधिकार दिया। और यही कारण है कि राजस्थान में जो सोलर बिजली के प्लांट लगे, उनसे जो क्षतिपूर्ति हो सकती थी वो नहीं की गई, उन्हें निर्यात का अधिकार दिया गया और कमीशन के लिए महंगी बिजली खरीदने का खेल खेला गया। इस बात से आप इनकार करेंगे क्या? सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने उसमें राजस्थान में बनने वाली बिजली में राजस्थान का हिस्सा ही सुनिश्चित नहीं किया। और अब हम जो एमओयू कर रहे हैं उनमें राजस्थान का हिस्सा रिजर्व रख रहे हैं और उनको बाकी उत्पादन निर्यात करने का अधिकार जैसे आपने दिया था हम भी दे रहे हैं। बिल्कुल, चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे। बजट की तैयारियों को लेकर आज का एजेंडा में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र की तैयारियों को लेकर। भजनलाल सरकार लगातार इस बजट को लोक लुभावन बनाने में जुटी हुई है। प्रदेश की जनता को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि यह बजट जिस प्रकार के वादे किए गए थे सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से, वो वादे निभा रही है सरकार। लगातार चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी और बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी। जानू जी, जिस प्रकार से बजट सत्र की तैयारियां की जा रही है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बात करें, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें, इन सभी तमाम योजनाओं को, अन्नपूर्णा रसोई योजना को लेकर के बात करें, योजनाओं के नाम बदलने का मुद्दा हो, ये बजट सत्र हंगामेदार होने वाला है। और इस सत्र में सरकार को कुछ ना कुछ तो ऐसा करके प्रदेश की जनता को देना होगा, क्योंकि अब तक जितना भी देखा है, जिलों का रिव्यू कर लिया गया, जिले कम कर दिए गए, स्कूलों का रिव्यू कर लिया गया, स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब तक कटौतियां देखने को जनता को मिली है। जनता को दिया क्या जा रहा है, ये बजट में उम्मीदें जनता लगाए हुए है। जानू जी, देखिए, पहला बजट जो था वो हमारा बहुत उत्तम बजट आया था और बड़ी चर्चा हुई थी कि कोई भी सरकार अपनी स्थापना के साथ इससे बढ़िया बजट पेश नहीं कर सकती। ये दूसरा बजट अति उत्तम बजट आने वाला है। सरकार की नीयत जो है वो जनता के साथ किए वायदे पूरे करने की है और इसीलिए हमने हमारी बजट घोषणा कहो या हमने हमारे घोषणा पत्र की घोषणा कहो, उनका 50% से अधिक काम पहले साल में करने की कोशिश की है। और उस सारे के बीच जबकि 2 बार हमने आचार संहिता को फेस किया है और अंतिम समय में गहलोत सरकार ने जिस प्रकार जिलों की घोषणा की थी, एक एक तहसील को, एक एक नगर पालिका को, एक एक पंचायत को 1 साल में जिला तक बना दिया था,
उस सारे विषय को रिव्यू किया है और उसमें से 9 जिलों को निरस्त किया है, 3 संभागों को निरस्त किया है और कम्युनिकेटेड सारा सिस्टम जो है वो अब अपनी गति से काम करने के प्रोसेस को पकड़ रहा है। जिस प्रकार हमने रोजगार देने की, नौकरी देने की घोषणा की थी, उस पर हम बड़ी संख्या में नौकरी देने में सफल रहे हैं। और जिस प्रकार हमने नौकरियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक पर अंकुश लगाया है और जो हमने कोशिश की है उसका परिणाम प्रदेश के युवा में और जनता में दिखाई दिया। इसीलिए हम उपचुनाव में, जहां की हमारी 7 में से 1 सीट थी, हम 5 सीट जीत कर आए हैं। जनता का विश्वास हम पर बढ़ा है। लोकतंत्र में यही पैमाना है और उस पैमाने पर यह सरकार खरी उतर रही है। बिल्कुल, सरकार खरी उतरी है, यह आपका तर्क है, लेकिन जिस प्रकार से जो स्क्रूटनी की गई है, जिलों को जो तर्क देकर के निरस्त किया गया है, उन जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहां के लोगों को समझाना, वहां के जनप्रतिनिधि जो कि विधानसभा में वहां की वकालत करने वाले हैं, वहां अपनी पुरजोर इस मांग को उठाने वाले हैं और विपक्ष सरकार को इन मुद्दों पर घेरने वाला है। देखो, सरकार के खिलाफ विपक्ष को जहां तक बात जनहित की आती है उठाना चाहिए, घेरना चाहिए, लेकिन अपनी निजी दलगत राजनीति के लिए सरकार पर आक्षेप लगाना पिछले कुछ कालखंड से फैशन बन गया है। जनहित के मुद्दों पर कम और राजनीति के मुद्दों पर ज्यादा राजनीति होती है। कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए 10 सालों में दिल्ली के खिलाफ या राजस्थान में अभी 1 साल में ऐसा जनता से जुड़ा किसी मुद्दे पर आंदोलन नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ वारंट जारी होते हैं तो कांग्रेस प्रदर्शन करती है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस राजनीति करने वाला विपक्ष है, जनता के कल्याण की चिंता करने वाला विपक्ष। राजकुमार जी, विपक्ष सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है, राजनीति कर रहा है, जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। जिस प्रकार से जानू जी कह रहे हैं, सरकार पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है और यह बजट जनता के लिए लोक लुभावन बजट होगा। आप एक बात बताइए, किसानों के लिए एमएसपी की मांग उठाना क्या कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला है? महिला सुरक्षा की मांग सदन में उठाना क्या कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला है? आप गरीब के बच्चे को जो इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी शिक्षा मिल रही है उसकी इंग्लिश स्कूलों को आप बंद कर रहे हो, आप निजीकरण की तरफ उसको अंग्रेजी शिक्षा को ले जा रहे हो। दूसरी सबसे बड़ी बात जो अभी इस मुद्दा उठने वाला है, ये एक सबसे प्रोपोगंडा किसे कहते चलाना, मैं बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी, इनकी मात्र संगठन द्वारा, आरएसएस द्वारा शिशु मंदिर चलाए जाते हैं, जिसमें गरीब के बच्चों को इतने झूठी चीजें बताई जाती है इस देश की आजादी को लेकर। और ये अभी तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत भरे पड़े, बहुत जल्दी उन सब किताबों के ऊपर भी कोर्ट में केस होने वाले, निश्चित वो आपके मीडिया के सामने आई। वो इनकी संख्या घटती है क्योंकि गरीब का बच्चा फ्री में इंग्लिश मीडियम शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा पाता है, वो इनके पेट में दर्द होता है। दूसरी, इन्होंने बोला कि युवाओं के रोजगार की बात उठाना, ये क्या कांग्रेस का खुद का व्यक्तिगत मामला है? अरे ये कांग्रेस, ये विपक्ष होती है जनता की आवाज। हमने हमेशा मुद्दा उठाया है इस देश की गरीब जनता के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिला सुरक्षा के लिए। आपकी देश की सीमाएं दूसरे देश चीन ने कब्जा कर लिया, उसको रोकने के लिए आप लाल आंखें दिखाते थे ना भाई साहब। चीन के सामने आपकी आवाज नहीं खुलती, अमेरिका ने आपको न्योता तक नहीं दिया। राजस्थान बोलते थे ना थे अकेला। नहीं, ये सुनिए, ये राजस्थान से निकल के थोड़े बाहर गए थे, तो मेरा फर्ज बनता है कि जो 2 कदम इन्होंने रखे ना, तो 2 कदम की बात तो हम भी बोलेंगे साहब। ठीक है। और रही राजस्थान की बात, इन्होंने बोला कि हम आए और पेपर में फर्जीवाड़ा। अरे इन्हीं के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी के थक गए। हम सबने देखा है उनके बयान कि इनकी एजेंसियां कह रही है, इनकी कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं और वो खुद कह रहे कि इस मुद्दे को मैंने उठाया, पूरा भ्रष्टाचार साफ किया और परीक्षा रद्द होनी थी। अब इन्हीं के बीच में खींचातानी चल रही है। आप मानते रद्द होनी चाहिए? आप एक बात बताइए, चलो विपक्ष को छोड़ो, किरोड़ी लाल मीणा का बयान दिखा दीजिए आप लाइव में, आपको पता चल जाएगा कौन सच्चा कौन झूठा। ठीक है, किरोड़ी लाल मीणा का बयान किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, क्या विपक्ष खुद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, क्योंकि ये बोलते थे कि बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ेंगे, साल भर में कौन सी बड़ी मछली पकड़ ली भाई? तो रद्द नाम बता दो। परीक्षा, ठीक है, आप कह रहे हो बड़ी मछलियां नहीं है, नाम बता दो। परीक्षा रद्द करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखो मेरी बात सुनिए, पहले तो मैं इनके कैबिनेट मंत्री का, जिसने उस पे मत जाओ, आप अपना स्टैंड क्लियर करो, विपक्ष अपना स्टैंड क्लियर करे कि परीक्षा रद्द करनी चाहिए या नहीं। स्टैंड साफ सुथरा है, जो ईमानदारी से पास होकर पास हुए हैं उनको रखिए, और बाकी सबको जो दोषी पाए ईमानदारी नहीं, परीक्षा में पेपर लीक की जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर के उस परीक्षा को क्या रद्द करना चाहिए या नहीं?
हम चाहते हैं कि एक भी ईमानदार व्यक्ति जिसने ईमानदारी से पेपर दिया उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये तो तर्क सरकार ही दे रही ठीक है। है, सुनिए, लेकिन उसके बाद में आपने जो दोषी थे उनको फील्ड पोस्टिंग कैसे दे दी भाई 4 दिन की? सस्पेंड कर दिया उनको। नहीं तो वो बाद में कोर्ट केस करके आएंगे। मेरी बिल्कुल पुलिस अधिकारियों से इस मामले में वार्ता हुई है खुली में। उन्होंने बोला अगर 1 दिन की भी फील्ड पोस्टिंग होती है तो उनको अधिकार होता है कोर्ट में जाके दोबारा अपनी नौकरी पाने के लिए। आपने क्या किया? उन सब दोषियों को फील्ड पोस्टिंग देके फिर से नौकरी पे लगा जा। आज नहीं तो साल भर बाद आ जाएंगे। फिर ये बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपना मानवाधिकार आयोग खुद के जो ठीक है कानून थे उनका सहारा लेके नौकरी पे आगे। चलिए जानू जी, छट भी इनकी पट भी इनकी। ठीक है जानू जी। देखो, कांग्रेस बहुत जोर से कहती है कि हम गरीब के लिए, जनता के लिए, महिला के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन महिला की लड़ाई तो साहबानो प्रकरण में सामने आ गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को इन्होंने बदला था संसद में। और जहां तक बात है गरीबी हटाने की, बिल्किस बानो के आपकी महिला सुरक्षा भी देखा। रेप केस वालों को आपने वहां उन पे बाहर बुलाकर मंचों पे माल्य अर्पण किया। आपको शर्म आना चाहिए। भाजपा अरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गुजरात के अंदर बलात्कारियों को छुड़ा के चुनाव के अंदर उन्हें माला पहना के विधानसभा के बजट सत्र से रिलेटेड ये आज की चर्चा रखी है। ये जो झूठ गलत आरोप लगाएंगे अगर मुद्दे से अलग भटकेंगे तो राजस्थान के गरीबों के, राजकुमार जी 1 by 1 बात करें तो पब्लिक को समझ में आएगा। राजस्थान के गरीबों की गरीबी तो नेहरू जी ने हटाई थी, इंदिरा जी ने हटाई थी, राजीव जी ने हटाई थी। गरीबी बची कहां है जो हमें हटानी है? अच्छा, हम तो जनता के कल्याण के कार्यक्रम कर रहे हैं, गरीबी तो आप हटा चुके। बिल्कुल, गरीबी हटाने के प्रयास कांग्रेस ने किए। हम ये बात भी जानते हैं कि राजनीति में झूठ बोलना, मिथ्या वचन करना और कोर्ट में जाकर माफी मांग लेना, हमारे कितने नेताओं ने माफी मांगी है और राहुल गांधी ने कितनी बार कोर्ट में जाकर अपने ही कथन पर माफी मांगी है। थोड़ा समझिएगा राजकुमार जी, आपका समर्पण सही है अपनी पार्टी के लिए, मुद्दे पे बात करें तो अच्छा। समर्पण सही है, लेकिन राजस्थान में जिन मुद्दों की आप चर्चा करना चाहते हैं, विगत 5 साल में जनता ने आपको खंडित जनादेश दिया था। उस जनादेश की अनुपालना में भी आप होटलों में 2 खेमे बनाकर छुपते छुपाते रहे। जनता ने के लिए क्या किया? और अंतिम समय में जो घोषणाएं की, जो जिले बनाए, जिस प्रकार का आपने सारा सब कुछ किया, वो ये था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जो घोषणाएं आपने की थी वो पूरी करने के लिए नहीं, आने वाली सरकार के लिए समस्या खड़ी करने के लिए की थी। हम उनका निदान कर रहे हैं। आपके द्वारा घोषणा की गई नौकरियों की नियुक्ति पत्र हम दे रहे हैं। आप केवल घोषणावीर बनकर गए, हम उसको जमीन पर उतार रहे हैं। इस सच्चाई से आप इनकार करेंगे क्या? उस बात के लिए आप भजनलाल जी को धन्यवाद नहीं देंगे कि आपकी घोषणाओं की नियुक्ति वो दे रहे हैं? ठीक है, चलिए राजकुमार जी। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने पीते काटने और दूसरे की योजनाओं को लास्ट में अपना नाम देके अमली जामा पहनाने के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा कांग्रेस ने गरीबी के लिए क्या किया। भाई साहब, इस देश में सबसे पहले उद्योगों की स्थापना करके मजदूरों का संघ भी गरीबों ने बनाया। उनके लिए राइट टू एजुकेशन गरीबों के लिए कांग्रेस लाई, राइट टू फूड वो लाई। इस देश के गरीब किसानों के लिए हरित क्रांति करी, दूध के व्यापारियों के व्यापार संघ के लिए जो मजदूर क्रांतियां करी। अरे मैं तो अरे वो राजस्थान भी तो हिंदुस्तान में आता है भाई साहब। ठीक है, राजस्थान के पाकिस्तान का हिस्सा के कैसी बात करते हो? तो मैं तो इनसे ही पूछना चाहता हूं, रुकिए, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या किया? मैं बताऊं आपने क्या किया? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस केंद्र में आई है, ठीक है, 29 करोड़ और गरीबी इन्होंने बढ़ा दिया। आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की आवश्यकता पड़ रही है। भुखमरी में हमारा देश 112 नंबर पे पहुंचते क्या आपने? हमने समय की सीमा है, इन्होंने खुद स्वीकारा कि गरीबों के लिए तो कांग्रेस ने किया, समय की सीमा है। इन्होंने खुद स्वीकारा है, मेरी बात सुनिए, इन्होंने खुद स्वीकारा कि कांग्रेस ने गरीबों के लिए किया। आप दोनों को रोकना चाहूंगा, इन्होंने खुद स्वीकारा इस समय की सीमा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। बजट सत्र को लेकर, बजट सत्र की तैयारियों को लेकर आज की चर्चा, और इस चर्चा में 1-1 मिनट में आप दोनों से मैं आपके वक्तव्य चाहूंगा कि इस बजट सत्र में क्या विपक्ष जनता की पैरवी कर पाएगा? क्या जनता से जो वादे किए गए थे भाजपा के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो वादे निभाने के लिए क्या सरकार को झुका पाएगा? राजकुमार जी। जी बिल्कुल, विपक्ष पूरी मजबूती के साथ जो इन्होंने जनता से, राजस्थान प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे चुनावी घोषणा पत्र के साथ में, पहले बजट में जो इन्होंने 10% भी वादे पूरे नहीं किए, पूरे वादे दमदारी से उठाएगा और इनको निश्चित तौर पे हम इनको मजबूर कर देंगे कि आप ना झूठ बोलने तो दूर की बात है, नई घोषणा तो आप पूरी नहीं करोगे। पहले 1 साल के वादे जो आपने जनता से किए वो क्यों ना पूरे किए? क्या जनता को मूर्ख बनाने का काम इनको दोबारा हम करने नहीं देंगे? ठीक है, चलिए जानू जी, जिस प्रकार के सपने दिखाए गए थे, जो मैंडेट जनता ने आपको दिया है, जिन वादों पर भरोसा किया है, क्या इस बजट में वो वादे
अमली जामा पहना करके उनको धरातल पर उतारने में कामयाब होगी सरकार? निश्चित रूप से इस बजट घोषणा में कांग्रेस ने जो अंतिम साल में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का खेल खेला था, उस खेल को विशुद्ध रूप से राजस्थान के विद्यार्थियों के और शिक्षा के हित में हम पूरा करेंगे। जिस प्रकार कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 3 फेज वॉशिंग मशीन की सप्लाई कांग्रेस करके गई थी, उसमें से 5% भी चालू नहीं है, बच्चे आज भी हाथ से कपड़े धोते हैं, उस व्यवस्था को हम ठीक करेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में जिस प्रकार की मशीनों को आयात किया गया और उनके प्रकार के टेक्निकल लोगों को शामिल नहीं किया गया, वो काम हम पूरा करेंगे। बिजली के क्षेत्र में जिस प्रकार की किल्लत महसूस हुई उसको दूर करेंगे। सड़कों के क्षेत्र में हम बहुत आमूलचूल परिवर्तन वाले काम कर रहे हैं। हम जनता का पहला टेस्ट पास कर चुके हैं। ठीक है, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां देख पाएगी जनता? निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से डबल इंजन की सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में कार्यकाल के दूसरे साल में वो सब करेगी जो पहले साल में आगे के लिए छोड़ दिए गए थे। चलिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी और बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी। बजट सत्र की तैयारियों को लेकर आज का एजेंडा में हमने चर्चा की। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या भजनलाल सरकार, डबल इंजन की सरकार, जिस प्रकार से वादे किए गए थे उन वादों पर खरा उतरेगी? जनता की उम्मीदों पर क्या भजनलाल सरकार खरी उतरेगी और जनता क्या इस बजट को स्वीकार कर पाएगी? देखना दिलचस्प होगा। आज के एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।